बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो बेगम परेशान नजर आ रही थी। मैंने इसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो बोली घर में एक ही तो कमरा है जबकि सामान बहुत ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर एक कमरा और होता तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे इसलिए मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। 2-3 महीनों में मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए और मैंने बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक घर में एक और कमरा बनवा दिया। मेरी रोजाना की रूटीन वही थी, टाइम से काम पर चला जाता मगर मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ लड़ती और अक्सर रात को मैंने इसे रोते हुए देखा था। मेरे जहन में ये बात तो कभी ना आई इस सब की वजह वो कमरा भी हो सकता है। हमारी औलाद ना थी मगर मेरी बीवी और मुझ में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक अपनी बीवी को औलाद ना होने का ताना नहीं दिया था। मैं और मेरी बीवी बहुत खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। हम दोनों हर संडे को बाहर घूमने जाते और खाना भी बाहर ही खाते। एक दिन मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इनके चिड़चिड़ेपन की वजह ये है कि इन्हें कोई परेशानी है। मैं सोच में पड़ गया। मैंने तो आज तक अपनी बीवी को कोई परेशानी नहीं दी। फिर वजह क्या है? मैंने सोचा शायद औलाद ना होने की वजह से वो परेशान रहती है। मैंने इसे मशवरा दिया कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाए। इसने सख्ती से मना कर दिया और कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बच्चा पालूं। मेरी बीवी ने मुझे हैरान कर दिया। इस छोटे से घर में ये सारा दिन करती ही क्या है जो ये सब कह रही है। आज संडे था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया और बीवी से बोला आज मेरे कुछ दोस्त चाय पर हमारे घर आ रहे हैं तो तुम सब देख लेना। चाय का सुनते ही बीवी को सख्त गुस्सा आ गया। इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी कि मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए चाय नहीं बना सकती, मुझे और भी बहुत काम है। ये सुनकर मैं और भी हैरान हुआ। मैंने दोस्तों को चाय के लिए मना कर दिया और गुस्से में बाहर निकल गया। इस वाकये के कई दिन बाद तक मैंने और मेरी बीवी ने कोई बात नहीं की। इन दिनों मैं सख्त बीमार हो गया, काम काज भी छूट गया, मुझ में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरी बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बहुत खिदमत की। वो हर वक्त परेशान रहती, वो अपना ज्यादातर वक्त इसी कमरे में गुजारती। एक दिन मैं पानी पीने किचन की तरफ गया तो देखा मेरी बीवी किचन के पास बैठी रो रही थी। मैंने काफी दफा रोने की वजह पूछी मगर इसने कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन मैं सो रहा था कि किसी की हल्की आवाज में बातों की आवाजें मेरे कानों में आई। मैं सोचने लगा मेरी बेगम किससे बातें कर रही है, हालांकि घर में मैं और वो हम दो ही तो अफराद हैं। फिर ये आवाजें किसकी वो आई तो मैंने पूछा तुम किससे बातें कर रही थी तो वो बोली कुछ नहीं, टीवी की आवाजें आ रही थी। कई मर्तबा मैंने इसे इसी कमरे से निकलते हुए देखा था। वो मुझे अपने सामने देखकर घबरा गई। इसके हाथ पांव कांपने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी। इसने बताया कि वो जो कुछ काम से इस कमरे में गई है मगर इसको ऐसे देखकर मेरे जहन में और ही ख्याल आया। मैंने इससे कोई बहस नहीं की। अगले दिन सुबह मैं उठा, मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा शायद किचन में होगी मगर वहां भी नहीं थी। मैंने हर जगह चेक किया मगर वो नहीं मिली। फिर इसी कमरे से मुझे बातों की आवाजें आने लगी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा मगर वो अंदर से बंद था। मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी कमरे में आई और बोली वो कुछ काम करने इस कमरे में गई थी। मैंने इससे कुछ ना कहा। मैं तमाम बातों का पता लगाना चाहता था। आखिर घर में हो क्या रहा है? मेरी बेगम हर वक्त इस कमरे में रहती है। आखिर वो कमरे में किससे बातें कर रही थी और वो कमरे को ताला लगाकर क्यों रखती है? अंदर ये सब बातें मुझे परेशान कर रही थी मगर मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। अब जब भी मेरी बीवी इस कमरे में जाती मैं इसका पीछा करता। मुझे आवाजें आती मगर इनकी आवाजें इतनी हल्की होती कि मुझे कुछ भी समझ में ना आता। कभी कभी मुझे लगता मेरी बीवी ने मेरी जुबान बंद कर दी है। मैं इससे इस सिलसिले में कोई भी बात ना करूं। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता। मुझे खुद पर गुस्सा आता, आखिर मैंने बेगम को वो कमरा क्यों बनवा कर दिया। कभी लगता मेरी बीवी पर साया है, कभी वो मुझे दिमागी मरीजा लगती, कभी मुझे इस पर शक होता कि इसने कमरे में किसी मर्द को छुपा रखा है। मैं मौके की तलाश में था कि मेरे हाथ को सुराग लगे और फिर मैं अपनी बीवी से बात करूं। मैंने कई मर्तबा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की मगर इस पर ताला लगा होता। मेरे हवासों पर तो 24 घंटे वो कमरा सवार रखता। मैं अपनी बेगम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तो मुझे अपनी बेगम को देखकर इतना शदीद गुस्सा आता कि दिल चाहता इसे कत्ल कर दे मगर फिर खुद पर काबू पा लेता। एक दिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि
क्यों ना मैं घर में रहकर इन तमाम बातों का पता लगाऊं। इस दिन मैं उठकर तैयार हुआ, नाश्ता किया, मगर दफ्तर जाने की बजाय घर के दरवाजे के पास एक अलमारी पड़ी थी जो इस्तेमाल में ना थी। इस अलमारी में छुप गया। बेगम को यही लगा कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ। मेरी बेगम उठी, इसने नाश्ता तैयार किया और ये मैं देखकर हैरान रह गया। वो नाश्ता लेकर इस कमरे में चली गई। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी, नाश्ता 2 अफराद का था। आखिर वो कौन था जिसको मेरी बेगम ने अपने अपने पास रखा हुआ था और मुझे खबर तक न थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा खून खौल उठा। मैं ये मान चुका था मेरी बीवी एक बदचलन औरत है। मैं आहिस्ता से अलमारी से निकला और कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और चीख कर बोला, अपनी बेगम को बुलाया। आलिया। मेरा दिल कर रहा था मैं अभी और इसी वक्त आलिया को तलाक दूं, मगर ये सब देखकर हैरान रह गया। आलिया ने मेरी सौतेली माँ को इस कमरे में रखा हुआ है। मैंने आलिया को कितना गलत समझा। वो इतनी देर से मेरी ही सौतेली माँ की खिदमत कर रही थी। मैंने अपनी सौतेली माँ से हर रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे लगता मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मेरी सौतेली माँ है। मैंने अपनी सौतेली माँ को कभी भी कबूल नहीं किया। आलिया ने मुझे कई एक दो दफा समझाने की कोशिश की, मगर मैं इसे डांट कर चुप करवा देता। आलिया ने दोबारा कभी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मेरे वालिद साहब वफात पा चुके थे। मालिक मकान ने मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया था। इनके पास कोई ठिकाना ना था। आलिया ने इन्हें सहारा दिया। मैंने आगे बढ़कर माँ को गले से लगा लिया, इन्हें अपने कमरे में लेकर गया और अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।